नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जितनी क्वेरीज है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। ओवरऑल लाइफ इसके पूरे हैंड रीडिंग के दौरान चर्चा किया जाएगा। मनी इन लाइफ, मैरिज एज, जॉब वर्सेस बिजनेस। आपके जीवन में पैसों की कोई भी कमी और तंगी रहने नहीं वाली है। कारण उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक है, जैसे कि सबसे पहली बात कि आपकी जो मून लक लाइन है ये धीरे धीरे करके स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है और मल्टीपल जो लक लाइन अवेलेबल हो रहा है ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके जीवन में हमेशा सोर्स ऑफ अर्निंग मेंटेन रहेगा। अलग अलग माध्यम से पैसा आने के पूरे योग हैं आपकी हथेली में। और इस तरह की जब भी लक लाइन होती है तो ये जॉब में बहुत ज़्यादा चेंजेस को और बिजनेस में बिजनेस एक्सपांशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह की लक लाइन में बिजनेस करना ही बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। और अगर हम सन लाइन की रिगार्डिंग में बात करें तो आपकी यह सन लाइन आपको लाइफ में वेल्थ और नेम फेम और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देने वाली है अप्रोक्सीमेटली 34 के इस तक आते आते, क्योंकि इसी पीरियड से ये सन लाइन डेवलप हुई है। सन लाइन जब भी डेवलप होती है तो उस पीरियड से हमें बहुत ज़्यादा सम्मान, सफलता, लोगों के द्वारा प्रेम दुलार प्यार और हमारे सभी तरह के कार्यों में उन्नति देखने को मिलती है। इतने हम डिवोशन डेडिकेशन के साथ काम करते हैं कि उस क्षेत्र में हमारा कोई कॉम्पिटिटर रह ही नहीं पाता या हम बहुत जल्दी ऊपर उड़ जाते हैं। तो ये सनलाइन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की और समृद्धि लेकर के आने वाला है और बहुत अच्छे कनेक्शन, बहुत अच्छी सोसाइटी में स्टेटस दे देने वाला है। इस तरह के सनलाइन के कारण भी जो गुडविल डेवलप होता है उस कारण भी पैसा लाइफ में अच्छा आता है। अब कुछ स्पेसिफिक साइन है आपके पाम में, जैसे कि यहाँ पर रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आना जो अभी पूरा होने वाला है कुछ समय में। रेक्टेंगल का अनदर कॉम्बिनेशन जुपिटर पे होना। इसके बाद में सैटर्न के ऊपर में स्क्वायर का कॉम्बिनेशन आना और यहाँ पर स्लाइटली लेवल पे मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन डेवलप होना। ये सब कॉम्बिनेशन पैसों के यानी पैसों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माने गए हैं और ये बहुत अच्छे माध्यम से पैसा देता है। जैसे जुपिटर पे रेक्टेंगल का साइन आपको सोसाइटी में स्टेटस, फैमिली में स्टेबिलिटी, मैरिड लाइफ सक्सेसफुल, अच्छा हेल्थ और ओवरऑल कंफर्ट लग्जरीज दे देने वाला रहेगा। ये सिक्योरिटी का एक ऐसा साइन है कि हमेशा आपके पास अच्छे सजेशन, एडवाइस, गाइडेंस देने वाले लोग भी रहेंगे और इवन आप भी बहुत सारे लोगों की मदद करते हुए देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन में सिक्योर्ड जॉब और सिक्योर्ड बिजनेस डेफिनेटली देखने को मिलता है, लेकिन बिजनेस के लिए आपका पाम ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए बिजनेस पे ही आपको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, अभी ओवरऑल पाम रीडिंग पर इसकी बात की जाएगी। दूसरी बात, सैटर्न पे जब स्क्वायर का साइन आता है तो ये तमाम तरह के घटना, दुर्घटना, किसी भी तरह के मेजर एक्सीडेंट, वरीज, टेंशन, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। तो इस कंडीशन में भी पैसा और समृद्धि बढ़ता जाता है, कभी रुकता या कम होता नहीं है। आप जैसे जहाँ तक बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा करके दूसरों को देने वाले होते हैं, इतना ये प्रोमिनेंट साइन यहाँ पर होता है। और वही अगर सैटर्न के अलावा सन माउंट के ऊपर भी रेक्टेंगल, स्क्वायर ऐसा प्रोटेक्शन का साइन आ जाए तो नाम हमेशा बरकरार रहता है, नाम हमेशा बढ़ता है, कुल का नाम, समाज में अच्छा आपका सम्मान, आपका जो सरनेम है उसका वैल्यू आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ये कुलदीपक व्यक्ति को बनाता है अपने क्रिएटिविटी, आर्ट, अपने टैलेंट के बिहाफ पे एक्सट्रीम सक्सेस और फेम पाने की यूतियाँ देता है। इसलिए आप जिस भी चीज़ के प्रति पराक्रम दिखाएंगे, अर्थात मेहनत, प्रयत्न, प्रयास करेंगे, आपको सक्सेस 100% मिलना है। लेकिन बस इसमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन में आप जितना अपने लाइफ को लेकर के जाएंगे, कमिटमेंट जितना स्ट्रांगली कोई भी रखेंगे एंड फॉलो करेंगे, उतना अच्छा आप अपने सन को मजबूत करते जाएंगे, जिसके कारण आपको पॉलिटिकल कनेक्शन या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ भी लाइफ में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये सभी कॉम्बिनेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा ही अच्छा देते हैं, इसलिए पैसों की रिगार्डिंग कोई आपके पाम में प्रॉब्लम नहीं है। और अभी लाइन और डेवलप हो रही है, कुछ नेगेटिव लाइंस भी हैं, उसका प्रिकॉशन आपको करना है। तो और अनावश्यक जो खर्च होते हैं उसमें आपकी कमी हो जाएगी और पैसा निरंतर रूप से बढ़ सकेगा। मैरिज एज के रिगार्डिंग यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपके अगर यूनियन लाइन के ऊपर बेसिकली यहाँ देखें तो आपके पाम में 3-4 यूनियन लाइन अवेलेबल है। ये एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है और लव आपको इतने बार मिलेगा भी। तो यहाँ जो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन है वो 27 और 8 के एज में अवेलेबल है। और अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर में भी देखें तो करेक्टली इसी पीरियड में आपकी एक लाइफ लाइन एंड हो रही है और सेकेंड वन लाइफ लाइन यहाँ से जनरेट भी हो रही है। इस तरह के कॉम्बिनेशन टोटल लाइफ स्टाइल को पॉजिटिवली चेंज करता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन लाइफ स्टाइल, लग्जरीज, कंफर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइवलीहुड, हेल्थ, आपके सराउंडिंग की एनर्जीज, आपके वाइब्स, इन सबको बहुत पॉजिटिवली और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
चेंज कर रहा होता है, जिसके कारण लाइफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जाता है। तो ये सब कुछ इवेंट आपकी लाइफ में 26 से होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका असर मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग 28 के एज में आना है। जॉब वर्सेस बिजनेस में बिजनेस का बार बार सजेशन इसलिए दिया जा रहा है कि जब भी सन पर मल्टीपल लाइंस होती है या सन की कोई भी लाइन एक दूसरे को हल्का फुल्का काट जाए, तो इस कंडीशन में किसी से दब के या किसी के अंडर में काम कर ही नहीं पाते। आपके द्वारा किया गया मेहनत, प्रयत्न, प्रयास का क्रेडिट कोई और ले जाएगा, आपको कोई क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलेगा। तो जॉब में ये सिक्योरिटी देता ही नहीं है, जिसके कारण इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ें बढ़ती हैं। तो आप जॉब भले से ट्राई भी कर लें, लेकिन आप उसमें ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब पाम में इतने पॉजिटिव साइन हो तो ये एम्पायर को क्रिएट करवाने पर व्यक्ति को फोकस देता है कि आप खुद का एम्पायर बनाइए, खुद का बिजनेस करिए, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करिए और खुद एम्प्लॉय ना होते हुए दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दीजिए। दूसरी बात, जब मरकरी लाइंस पाम में अच्छी खासी अवेलेबल हो और अगर वो फिश सिंबल जैसी कॉम्बिनेशन में तब्दील हो रही हो, तो ये कॉम्बिनेशन देश विदेश तक व्यापार को फैलाता है। शेयर मार्केट, इंटरनेट, सोशल मीडिया के रिगार्डिंग कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सभी तरह की चीज़ों से ऐसा मरकरी लाभ दिलाता है जो फॉरेन कनेक्शन दे। इसलिए आपके पाम में फॉरेन से अर्निंग है और लाइफ लाइन से बाहर निकलती हुई रेखा फॉरेन सेटलमेंट देने के चांसेस को भी मजबूत कर रही है। ये रेखाएं जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी, आपका फॉरेन सेटलमेंट के योग, फॉरेन ट्रैवलिंग के योग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली बिजनेस करना, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग वर्क करना अच्छा है और हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव आपका लाइफ 26 के बाद से होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात करें खुद के घर के रिगार्डिंग, तो ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल आप बनते यहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ बना है, एक इधर पर बना है और कुछ नीचे भी बन रहे हैं इस तरह से, ये सब ट्रायंगल लगातार अपने घर को बिल्ड करने के योगों को दर्शा रहा है। और वैसे भी जब भी मार्शियन जोन के ऊपर में स्क्वायर जैसा साइन आता है तो मल्टीपल हाउसेस देखने को मिलता है। ये सब कुछ आपके लाइफ में 30 के एज तक आते आते देखने को मिलेगा और 30 के बाद से बहुत ज़्यादा आपका प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, हाउस, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें बढ़ सकेगी। सेटलमेंट इन लाइफ के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो ध्यान आप इस बात का रखें कि आपकी लक लाइन मून से कनेक्टेड है, तो आपका जो सेटलमेंट है वो बर्थ प्लेस से दूर ही लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य ये होता है कि आपका चॉइस है, अगर आप बर्थ प्लेस से दूर जाते हैं तो आपको लक का भरपूर सपोर्ट मिलेगा, जैसे बहुत सारे लोगों का, अननोन पीपल्स का, लोगों के द्वारा प्रोत्साहन या साथ मिलना, एक तरीके से जीरो से लाइफ को शुरू करके बहुत टॉप लेवल तक चल जाना, क्योंकि मून लक का काम ही है कि आपको एक बार लाइफ में ज़ीरो पे आना पड़ेगा। तो जब हम सारे कंफर्ट यानी फैमिली कंफर्ट अपने बर्थ प्लेस को छोड़ करके जाते हैं तो ये लक प्योरली एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए आपका सेटलमेंट बर्थ प्लेस से दूर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट शो हो रहा है। और अगर हम बात करें आइलैंड या फिश शाइन की सन माउंट के ऊपर में, तो अभी हम इसके ऊपर आएंगे थोड़ी देर में, तो विशेषकर बात किया जाएगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, इन सब विषयों को दर्शा रहा है। जब फर्स्ट और सेकंड फिंगर में गैप होता है तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी आप जैसे जहाँ तक अपने ज्ञान पर अडिग अमल होते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक किसी की ज़्यादा राय लेना या किसी से ज़्यादा ज्ञान लेना, किसी के कहे पर चलना उतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं समझते। सुन जरूर लेंगे आप सभी की, लेकिन करना एट द एंड आपको अपने मन की ही है, जो लिटिल फिंगर का गैप भी इंडिकेट कर रहा है। ये चीज़ बहुत हद तक अच्छा भी है और ख़राब भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि इस कंडीशन में आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर पाएंगे, तो सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगा। आप हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो इससे आपकी लाइफ धीरे धीरे बेटर ही होगी। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे आपको कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, आपको वहाँ पे मानसिकता ऐसा हो जाएगा कि मैं खुद इस चीज़ को पर्सनल एक्सपीरियंस करूँगा तब जाके बिलीव करूँगा, या मुझे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए, भले ही वो एक्सपीरियंस नेगेटिव ही क्यों ना हो। तो यानी आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को थोड़ा वेस्ट करेंगे। यहाँ पर इस विषय पर ध्यान देना है कि आपको किसकी सुनना है, किसकी नहीं सुनना है। तो यहाँ जब जुपिटर की फिंगर इंडिपेंडेंट हो जाए तो अपना विजडम, नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहना है। बहुत अच्छी बात है, आप पीएचडी कर रहे हैं, या आपके फ्यूचर को बहुत सिक्योर कर रहा है, आपकी मेंटेलिटी को बहुत ग्रोथ दे रहा है।
आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने वालों में से नहीं दिख रहे हैं, आप विजडम पर बात करने वालों में से दिख रहे हैं। यानी 100 बात की एक बात जो लोग करते हैं वो आपके व्यक्तित्व में साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस यही चीज़ आपको मेंटेन करना है कि हमेशा अपने नॉलेज को, विजडम को, अपने आर्ट को, अपने स्पेशलाइजेशन को डेवलप करते रहना है। आपको कोई नहीं छू पाएगा और आपको कोई नुकसान भी जीवन में नहीं हो सकेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ जब इंडिपेंडेंट होती है तो इस कंडीशन में अपनी बुद्धि, ज्ञान, विवेक के बल पे अधिकतर काम करते हुए पाए जाते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक इंडिपेंडेंट नेचर रखते हैं, हाई एम्बिशन, डिज़ायर रखते हैं और अपने एम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा आपका डेवलप करेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देगा, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। और इस तरह के जो सर्कल नुमा आकृति बनती है फिंगर के ऊपर में, ये व्यक्ति को राजा तुल्य व्यक्तित्व देती है। राजा तुल्य व्यक्तित्व मतलब दूसरों को ईजिली चीज़ें दे देना, यानी डोनेट कर देना, या एक तरीके से बड़ा या खुला दिल रखना, देने की आदत को ये बढ़ाता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है और इस कारण से आपके मित्र संग बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में मित्रों की संख्या बढ़ने वाली रहेगी। सकारात्मक सोच रवैये को भी बढ़ाता है। लेकिन फिंगर के नोट्स यहाँ प्रोमिनेंटली डेवलप है ही नहीं, तो इसलिए आपको ना चाहते हुए भी दूसरों के अनुसार या दूसरों से पूछ पूछ के ही काम करना पड़ जाता है। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्वेशन लाइफ में करेंगे, एनालिसिस करेंगे, दूरदर्शिता रखकर निर्णय लेंगे, अंडरस्टैंडिंग करके हर विषय पर काम करेंगे, जल्दबाजी हड़बड़ी से बचेंगे, पेशेंस को बढ़ाएंगे, उतना जल्दी ये नोट्स सब क्लियर होगा। और जैसे जैसे ये नोट्स क्लियर होगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में आप जो भी प्लानिंग करें, जो भी डिसीजन लें, सब के सब एक्यूरेट ही साबित होगा, सबके सब अच्छा ही साबित हो जाने वाला रहेगा। तो ये तो आपको अभी से ही मेंटेन करना पड़ेगा, तब कुछ समय के बाद नोट्स अच्छे हो सकेंगे। फैलेंजेस और इंटरनल मार्क्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करेगा। जब भी सेकंड एंड थर्ड फिंगर स्ट्रांगली मर्ज होता है तो इस कंडीशन में जुपिटर और जो मरकरी है इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है और ये कॉम्बिनेशन, शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन, व्यक्ति को मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, जिस कारण इमोशन फीलिंग में बहुत जल्दी फ्लक्चुएशंस होते हैं। कभी भी लाइफ में चीटिंग मत करिए, शॉर्टकट मत अपनाइए, टाल मटोल की आदत मत रखिए, लेट लतीफ़ी मत करिए। ये सब सैटर्न की क्वालिटीज़ है। सन की जितनी क्वालिटीज़ है वो बताई गई है, जैसे अपने एम को लेकर के डेडिकेटेड, कंसिस्टेंसी, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन, कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग, ये सब जितना ज़्यादा आप सन को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आपका लाइफ वेल्दी होता जाएगा हर विषय को लेके। और जितना आप सैटर्न को एक्टिव करेंगे, क्योंकि सैटर्न आलस्य भी है, तो जब सैटर्न आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सन ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगे, जिसके कारण आपकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। तो ये चीज़ पे विशेषकर आप ध्यान रखिएगा। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका अच्छी स्ट्रेंथ में जा रहा है और स्ट्रॉन्ग थंब है आपका, तो आप बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान भी हैं, अपनी बात पर अड़िग रहने वालों में से भी है। 90 डिग्री का एंगल, यानी आप समूह का नेतृत्व भी कर सकते हैं, परिस्थिति को अपने अनुसार भी ढाल सकते हैं, अपनी बात किसी से भी मनवा भी सकते हैं। ये फ्रेंडली, फ्रैंकली और फ्रीली, यानी ओपन माइंडेड टाइप का नेचर भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत जल्दी आपके थॉट प्रोसेस चेंज कर पाना मुश्किल रहेगा और सेकंड फैलेंस डेवलप अच्छा हो रहा है तो तर्क वितर्क की क्षमता को ये बढ़ाता है। यव का साइन भी डेवलप हो रहा है तो लाइफ में मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करेगा। एंड पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो थोड़ा स्क्वायरिश हैंड में तब्दील हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में जितना ज़्यादा आप अपने वर्क को प्रेफरेंस देंगे, ख्याली पुलाव से दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा आप रियलिस्टिक जोन में अपने लाइफ को रखेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना ज़्यादा यह कॉम्बिनेशन आपको हेल्थ वाइज, मटेरियलिज्म या एक तरीके से फाइनेंशियल वे में, इकोनॉमिकल वे में, सोसाइटी के वे में, करियर के वे में स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट हैंड है तो इस कंडीशन में पैसों की वैल्यू लाइफ में बहुत होती है और पैसा बहुत कमाते हैं, नो डाउट। आप एक रिचुअल डेफिनेटली अपने लाइफ में लाइए कि सुबह उठते से ही पहला कदम रखने के पहले ही आप धरती माँ को प्रणाम करें, भूमि को प्रणाम करें। अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक जब ये करते तो हाई लेवल की या हाई डेंसिटी की एनर्जी अपने अंदर लेते हुए देखने को मिलते और उसका यूटिलाइजेशन फिर सभी तरह की चीज़ों में या हर फील्ड में पॉजिटिवली होता है।
पेड़ हमेशा लगाया करें। ये चीज़ करने से भी आप अपने बहुत सारे कष्ट परेशानियों को दूर करेंगे और पुण्यों को बढ़ा देंगे, जिसके कारण लक इन्हेंस आपका हो सकेगा। इसके बाद में आप थोड़ा बहुत गार्डनिंग जैसी चीज़ें भी करें जिसमें आपका थॉट प्रोसेस एकदम ज़ीरो जाए, या ऐसी क्रिएटिविटी को अपने लाइफ में लाइए जिसमें ज़ीरो थॉट्स पर आप एटलीस्ट जा सकें 10 मिनट के लिए भी, ताकि आप वापस रिफ़्रेश हो सके। क्योंकि आपके पाम में लाइंस बहुत ज़्यादा है, तो आपके अंदर डिज़ायर, एम्बिशंस, बहुत कुछ करने की चेष्टा आ रही है। इस कारण से बेफिजूल की भागदौड़ी, अनावश्यक चिंताएं, ये सारी चीज़ें बढ़ती दिखाई दे रही है। तो जब आप जीरो थॉट्स में जाएंगे तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर में रिफ़्रेश का बटन होता है, वैसे जब हम मेडिटेशन में या ज़ीरो थॉट्स में जाते हैं, वही रिफ़्रेश हमारा सिस्टम पूरा का पूरा हो जाता है। वो चीज़ करने से आपकी वरीज लाइन जितनी भी अननेसेसरी है वो ख़त्म होना शुरू होगी। फिर आपको किसी भी विषय को लेकर के उतनी परेशानी नहीं आएगी जीवन में। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है, ये अपने परिवार को उद्धार करने वाली रेखा होती है। आपका फैमिली आपके कारण उद्धार हो जाएगा। आप दूसरों को ताड़ने वालों में से देखने को मिल रहे हैं। आपका जितना भी धर्म, कर्म, पूजा पाठ, आध्यात्मिक रुचि या उन्नति है, वो सब परिवार के शुभ के लिए रहेगी या परिवार के उन्नति के लिए रहेगी। आपको ऑकल्ट साइंस के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ही फील कराएगा। सोसाइटी में अपने आप को सर्व करने की प्रेरणा देगा। दूसरों को इमोशनल सपोर्ट देना, हेल्प करना, ये सब आदतें आपके अंदर आएगा। बच्चे बहुत लायक ये सफल इसमें निकलते हैं। और मैरिज लाइफ इसमें अरेंज मैरिज को यह स्ट्रांगली इंडिकेट करता है। और वैसे भी जब भी जुपिटर पे आड़ी रेखा हो या स्क्वायर का साइन हो, तो अपनी सोच से परे या कहीं गुना अच्छा परिवार रिश्ता मिलता है तब जब आप अपने गुरुजन या माता पिता के सहयोग से या उनके कहे अनुसार मैरिज करने जाएं। अपने अनुसार करने जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बाद में ठोकर खाएंगे। तो वो चीज़ पर आप थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि अभी भी मैरिज एज में बहुत समय है। तो पहले आप ये इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लीजिए, यानी प्रैक्टिकली, और किसी तरह का ज़िद, जोर ज़बरदस्ती लव मैरिज के रिगार्डिंग मत करिएगा। ये आपके लिए फ्रूटफुल बहुत ज़्यादा रहेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब मल्टीपल लाइन्स इस तरह से होती है तो ये बेसिकली सपोर्टिव हार्ट लाइन ही है, और ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग के प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती है। आपका इमोशनल ट्रबल या मूड स्विंग का इशू आपके करियर में बहुत मेजर डिस्टर्बेंस लाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में इमोशंस को वैल्यू ज़्यादा देना ही नहीं है। जितना वैल्यू देना है अपने एफर्ट्स को देना है, अपने एम या गोल को देना है। आप रेगुलर बेसिस प्राणायाम शुरू करिए, खाली पैर चलना शुरू करिए, लंबी दूरी की यात्रा पैदल करना शुरू करिए। ये सब कुछ सैटर्न का प्रैक्टिकल प्रोमिनेंट रेमेडी है। शनिवार के दिन तेल का दान करिए। काली वस्तुएं, चीज़ों का दान करना भी इस दिन बहुत अच्छा है। और जो मजदूर तबके के, लोअर क्लास के जो लोग हैं, उन सबको किसी भी रूप में हेल्प करना। ये सैटर्न की ऐसी रेमेडी है जो परमानेंट लाइफ में असर लेकर के आएगी और आपको इमोशनल ट्रबल, फीलिंग्स के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल हर्ट ईजिली हो जाना, सेंसिटिव टाइप का पर्सनैलिटी, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण चिंताएं मुक्त जीवन शैली आपकी हो सकेगी। अदरवाइज़ ये सारी लाइंस वरीज को, चिंतन मनन को ज़्यादा बढ़ा देती है, चिंताओं को बेसिकली बढ़ा देती है। इसीलिए तो आपकी लक लाइन पहले माइंड लाइन पे, फिर हार्ट लाइन पे रुक रही है, क्योंकि ये लक लाइन और अच्छी हो सकती है। अभी भी हो इसलिए नहीं रही है क्योंकि कई मरतबा आप इमोशनल ट्रबल में जब जाते हैं तो किसी काम को हाथ नहीं लगाते, और जब आपका इमोशन स्टेबल या अच्छा रहता है तब आप एक समय उठ के 10 काम कर लेते हैं। तो इस कारण से लक लाइन यहाँ पर डिपेंड किस पे कर जा रही है, माइंड लाइन पे और हार्ट पे। माइंड लाइन यानी बुद्धि विवेक, और हार्ट लाइन यानी आपका इमोशन फीलिंग्स। आप जब इसके ऊपर उठ जाएंगे तो ये लक लाइन कंसिस्टेंसी में आगे बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपके कोई भी काम आधे अधूरे अटकते हुए देखने को मिल ही नहीं सकते। हर काम एक ही बार में पूरे होंगे, अन्यथा एक ही विषय को लेकर के अत्यंत बार प्रयत्न प्रयास आपको करना पड़ सकता है। तो ये सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट था आपके पाम में, इसको ठीक करना ज़रूरी है। बाकी कोई चीज़ आप करें ना करें, लेकिन ये अगर करने में तो आपको जीवन में जो सक्सेस 45, 35 ऐसे एजेस में आ रहा है, वो सक्सेस अभी अपकमिंग लाइफ 2-3 साल में आ सकता है। इसके बाद में जब आउटर मार्स से सनलाइन आती है तो ये व्यक्ति को योद्धा बनाती है, क्योंकि इसमें सेनापति और राजा दोनों मिल जाते हैं, और इस कारण से यह डेडिकेशन काम के प्रति इंक्रीज करता है, और इसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं।
आप जितना ज़्यादा मेहनत, संघर्ष, प्रयत्न किसी विषय को लेकर के करेंगे, उस विषय में आप इतने माहिर हो जाएंगे कि आपका कोई कॉम्पिटिटर टिक नहीं पाएगा। इस सनलाइन या माउंट में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मल्टीपल सनलाइन अवेलेबल है। मल्टीपल सनलाइन यानी मल्टीपल डिज़ायर, मल्टीपल एम, मल्टीपल गोल्स, इतना डिस्ट्रैक्शन ये देना शुरू कर देता है कि आप एक काम करने जाएंगे, वो छोड़ दूसरे कार्यों में लिप्त हो जाएंगे जिसकी उतनी प्राथमिकता नहीं है। एक समय पर मल्टीपल काम हाथ में लेकर के रखना, दो नाव पे पाँव रख कर के ही सवारी करना, ये सब कहावत इसी विषय पर बनाई गई है। और सन की देखिए, आप एनर्जी को एकत्रित करेंगे तो आप पाएंगे कि तुरंत आग लग रही है, यानी इतनी हाई डेंसिटी की एनर्जी होती है सन की। और वही सन की एनर्जी जब हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है तो लाइफ में उतनी जल्दी आग यानी किसी भी विषय को लेकर के नहीं लगती। वैसे ही जब सन लाइन मल्टीपल्स हो पाम में, इतना ज़्यादा भागा दौड़ी या डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि पता है बहुत कुछ करना है, हो कुछ नहीं पाता है क्योंकि एनर्जी ही इधर उधर बिखरी हुई है। तो इसी सन को हमें पॉजिटिव करना है, कंटिन्यू करना है, स्टेबल करना है, ताकि ये जो सनलाइन यहाँ से निकली है 35 के एज से, ये इतनी ऊपर तक पहुँच गई, तो ये आपको कुलदीपक, राजा तुल्य जीवन शैली, बड़ा शासक का तात्पर्य कि बड़ा बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर डेफिनेटली बना देगी। और ये चीज़ जैसी ठीक हो जाती है तो ये साइन या बायफोर्क का साइन जो रईस बनाता है वो आपके जीवन में किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ेगा। जब भी फिश जैसा सिंबल बनना मरकरी पे शुरू होता है, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगता है शेयर मार्केट को लेकर के, इंटरनेट से रिलेटेड वर्क को लेकर के, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस, आयुर्वेद, हीलिंग, मेडिकल लाइंस, इन सभी चीज़ों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आने लगता है। फिश सिंबल सक्सेस का साइन है, मरकरी के ऊपर आ रहा है। इसका तात्पर्य है कि आपका व्यक्तित्व, आपकी वाक शक्ति यानी बोलने की क्षमता, आपकी कम्युनिकेशन, रिलेशंस, कॉन्टेक्ट, यही आपके लिए वेल्थ का कारण बनेंगे बहुत बड़ा। अपनी विजडम को बढ़ाते रहिए, नॉलेज रेगुलर गेन करते रहिए, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस, एफर्ट्स डालते रहिए। ये साइन थोड़ा और अगर मजबूत हो गया तो मल्टी मिलियनर आपको शेयर मार्केट के द्वारा बना सकता है और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और फॉरेन से अर्निंग भी आपको दे सकता है। मल्टीपल यूनियन लाइन होना कोई ख़राब बात नहीं होती, बेसिकली ये मल्टीपल रिलेशंस दर्शा रहा होता है। जल्दी रिलेशन बनेगा, जल्दी टूटेगा, जल्दी अटैचमेंट होगा, जल्दी डिटैचमेंट हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको जो बताया गया है सैटर्न पे अभी, इमोशंस, इस पे ध्यान देना है, तो ये इशू फिर ज़्यादा लाइफ में नहीं आ पाएगा। इसके बाद हार्ट लाइन से जब रेखा ऊपर की तरफ जाती हैं तो पार्टनर के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन को बढ़ा देता है। और हार्ट लाइन की कंडीशन में इधर कुछ हाईलाइट्स हैं, स्टार्टिंग में कुछ हाईलाइट्स हैं, तो इसलिए अपने फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग वर्क करिए। जो बताया गया है सैटर्न पर कि वॉक पर जाइए, वो आपके ये सब आइलैंड को ख़त्म करेगा, जिससे हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। इसके बाद में सैटर्न पर अत्यधिक रेखाएं रुक रही हैं हार्ट लाइन की, जो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और प्लेजर लवर बनाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीक्रेटिव, हिडन टाइप का नेचर देगा, इससे भी कोई परेशानी नहीं है। ये बाकी जितनी लाइन्स हैं उसको हमको मेंटेन रखना ज़रूरी है। जब भी माइंड और लाइफ लाइन इतना लंबा साथ में चल जाता है, ना चाहते हुए भी हमें डिपेंडेंट दूसरों पर रहना पड़ता है, दूसरों के अनुसार काम करना पड़ता है। यही इंडिपेंडेंसी आपके लाइफ में 1/1/26 से आने वाली, जो ये लक लाइन यानी लाइफ लाइन आपकी जो चेंज हुई है यहाँ पे, तो पहले से लाइफ लाइन जब इस तरह से चेंज होती है तो लाइफ की क्वालिटी ही ओवरऑल चेंज हो जाती है। और माइंड लाइन पे सिर्फ इस जगह पे आइलैंड का साइन आ रहा है, ये समय आपके जीवन का यही 26 में रहेगा। और इसके पहले प्रोमिनेंट एक आइलैंड आया है 20 से 22 के मिड में, फिर 23 और 4 में भी, और उसके पहले भी एक रहा है। तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रगल, प्रेशर रहा ही है लाइफ में, लेकिन अब आगे चल के नहीं रहने वाला है, क्योंकि माइंड लाइन अच्छी हो रही है, मल्टीपल प्रोग्रेसिव लाइन्स इधर से गुजर रही है। तो इनिशिएशंस बिजनेस में, इंडिपेंडेंट वर्क में आप लेते जाएंगे, नए नए तरह के काम में एफर्ट आप डालते जाएंगे। और इधर पे ट्रायंगल का साइन थोड़ा और अगर मजबूत हो गया तो यही अपने आप में मल्टी मिलियनर बनाता है। अपनी क्रिएटिविटी, आर्ट या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके एक्सट्रीम सक्सेस यह साइन देता है। ओवरऑल आपकी माइंड लाइन है शॉर्ट, इसलिए आप शॉर्टकट अपनाएंगे। 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में करना है, इस पर आपकी मानसिकता रहेगी। स्ट्रेट माइंड लाइन है तो पॉजिटिव माइंड लाइन होती है ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस्ड पर्सनैलिटी डेवलप करती है।
इसीलिए आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रखेंगे, उतना अच्छा आपका माइंडसेट रहेगा, उतना ज़्यादा आप कूल, काम और आपके डिज़ायर प्लेजर्स फुलफ़िल हो जाने वाले रहेंगे। आउटर मार्स की आड़ी रेखा जब भी मौजूद हो तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, गुस्सा, आवेश में आकर काम करने से बचना चाहिए, अदरवाइज़ कोर्ट कचहरी का मामला देखने को मिल सकता है। इसके बाद में लाइफ लाइन का फ्लो ओवरऑल बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस एंड सक्सेस लाइंस बहुत अच्छी खासी निकली हुई है और लाइफ लाइन का बाहर की तरफ झुकना बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट देने के हाईली चांसेस रिप्रेजेंट करता है। यह आइलैंड नहीं है, ये फिश शाइन है, ये मोक्ष, मुक्ति और पूरे लाइफ को बहुत एक्सट्रीम सफल बनाने के लिए माना जाता है। इसके बाद में आपके पाम में सपोर्टिव लाइंस बहुत अच्छी खासी एक्टिव हो रही है और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट अलग अलग तौर तरीके से जीवन में मिलता रहा है और आगे भी मिलता जाएगा। जहाँ तक बात करें वरीज लाइन की, तो ये कुछ वरीज लाइन थी। मार्शियन लाइन रिलेशंस के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस दे रही है 24 से 28 के ही मिड में, इसीलिए टेम्पररी रिलेशंस वगैरह में उतना सीरियस होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इनर मार्स, आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल अच्छा है और अच्छा हमें इसे करना है। तो फिजिकल फिटनेस को बढ़ाइए ताकि आपका फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन बढ़ सके। शुक्र आपका अच्छा है जिसके कारण ये लग्जरीज एंड कंफर्ट्स परफेक्ट मात्रा में लाइफ में देने वाला है। लंबी आयु या अच्छा स्वास्थ्य भी निर्मित करेगा, किसी प्लेजर की कोई कमी नहीं रहने वाली आपको। इसके बाद में यहाँ से जो कुछ इस तरह की रेखाएं निकलती हैं मणिबंध से, ये फॉरेन सेटलमेंट, ट्रैवलिंग्स कन्फर्म करती है। और चंद्र की स्थिति पर हम देखें तो अभी इस पे एक्चुअल में हो ये रहा है कि बहुत सारे साइन बनने के योग बन रहे हैं, जैसे कि ट्रायंगल का साइन हुआ, स्क्वायर का साइन हुआ, इधर पे विंडो साइन का कॉम्बिनेशन हुआ, इसलिए अभी आपका चंद्र विकसित हो रहा है। आप सिर्फ सकारात्मक सोच रवैया रखिए, अच्छे माहौल संगत में रहिए, अच्छी आदतों को अपनाइए, वह सभी कुछ करिए जो आपको मन से खुश रखे, शांत रख सके, एकाग्रचित रख सके। तो ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जो लाइफ टाइम आपको पॉजिटिविटी देंगे अथवा मनचाहा परिणाम देंगे। मरकरी लाइन और डेवलप करना है तो अपने स्किल्स, स्पेशलाइजेशन को बढ़ाइए ताकि मनी ट्रायंगल भी बन जाए, ताकि परमानेंट सेटलमेंट या अर्निंग या परमानेंट सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में मेंटेन रहे, पैसे हमेशा बढ़ते रहें और आपका जीवन में भाग्य उदय करेक्ट 26 और 7 की एज में होने वाला है। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर माइंड लाइन डिक्लाइन है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। आइसोलेशन में आप रहिए लेकिन अपने रिसर्च, अपने एक तरीके से स्किल्स को डेवलप करने पर रहिए। सूर्य के ऊपर फिश सिंबल का साइन आपको ग्रेट वेल्थ, नेम, फेम, सक्सेस, क्रिएटिविटी, अपने आर्ट, पैशन, हॉबी के रिगार्डिंग दे सकता है, इसलिए अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करना ज़रूरी है। इधर पर अधिकतर रेखाएं बाहर की तरफ ही झुकी हुई हैं, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट और स्क्वायर का साइन आया हुआ है, तो बर्थ प्लेस से दूर ही खुद का घर और कारोबार, काम होना। और लक लाइन में इतनी फ्लुएंसी नहीं है लेफ्ट पाम में, लेकिन राइट हैंड में है, तो डेफिनेटली आप अपने लक लाइन को बहुत प्रोमिनेंट कर सकते हैं कि सैटर्न तक डायरेक्ट कनेक्ट कर जाए। तो वो कनेक्ट करने के लिए सन की एनर्जी का जो सजेशन दिया वो आपको बढ़ाना है। बाकी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी कमी नहीं है जिसके कारण बड़ी तकलीफ, परेशानी दिख रही हो। आपका सारा एम, डिज़ायर सब कुछ कंप्लीट होने के योग है। बस अननेसेसरी वरी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, मूड स्विंग जैसी चीज़ों से बचना ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।